वन विचरण का संकेत। आषाढ़ सावन 1849 कार्तिक के अनुसार सावन 1848 आषाढ़ शुक्ल दशमी के आषाढ़ सावन 1856 कार्तिक के अनुसार सावन 1855 सावन कृष्ण षष्ठी तक नीलकंठ ने 7 वर्ष 1 माह और 11 दिन तक निरंतर पद यात्रा की। अंत में लौज गांव में आकर वन विचरण की पूर्ण आहुति की। इस अवधि में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए। कड़ाके की ठंड हो या चिलमिलाती धूप, मूसलाधार वर्षा हो या प्रचंड हिम शिलाओं का प्रपात हो, सब कुछ उन्होंने सहन कर लिया। निर्जल उपवास के कारण उनका रक्त सूख गया। ऐसा आग्रह उनका तय था कि बड़े बड़े ऋषि आश्चर्यचकित थे। वे जहरीले जीव जंतु और भयंकर हिंसक प्राणियों के बीच रहे। जंगल और झाड़ियां, पर्वत और खाड़ियां, सरोवर और तीव्र गति से बहती नदियां, पगडंडियां और कांटों से भरे रास्ते उनके इरादे नहीं बदल सके। खुले शरीर, नंगे पैर, बिना किसी वाहन के नीलकंठ बस घूमते ही रहे। क्योंकि उनके मन में अनंत जीवों के कल्याण की अभिलाषा थी। अनंत जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को मोक्ष गति प्रदान की। अनेक मुमुक्षुओं को दर्शन दिए। अनंत जन्मों से प्रभु दर्शन के प्यासे भक्तों को दर्शन देकर उनकी साधनाओं को सार्थक किया। दमंगी साधुओं और वैरागी साधुओं के दमंग दूर किए। दृष्टि अथवा संकल्प मात्र से ही उन्होंने असुरों का संहार किया और भगवान के भक्तों के लिए भक्ति का मार्ग निर्विघ्न बना दिया। कई वन उपवनों में अनंत काल से तप कर रहे ऋषि मुनियों को दिव्य गति देकर उनकी तपचर्या का फल दिया। हजारों लोगों को अपने आश्रित बनाया। नीलकंठ ने भारत की समृद्ध भूमि को नंगे पांव घूम घूम कर पवित्र किया। नदी, सरोवर, सागर, कुआं, बावड़ी और आदि को पवित्र किया। तीर्थों को संजीवन, देव मंदिरों को अपने प्रभाव से पवित्र किया। आश्रमों को और मठों के साधु सन्यासियों को अपने विशुद्ध आचरण से प्रेरणा दी। त्यागी होने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं को परमहंस बनाने के लिए काठियावाड़ की ओर मोड़ा। नीलकंठ जहाँ भी गए सर्वथा अहिंसा और ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया। स्त्री और धन के त्यागी की महिमा कही। गृहस्थी, साधु और राजाओं को अनेक नीति धर्म समझाए। उन्होंने तीर्थ, मंदिर, साधु संतों के जीवन और संप्रदायों के तत्व ज्ञान एवं रीति रिवाजों का सूक्ष्म अध्ययन किया। उनमें से ग्रहण करने योग्य सर्व तत्व स्मृतियों में रख लिया। नीलकंठ जिन जिन संप्रदायों में गए वहाँ वे खोजते रहे कि यहाँ स्त्री और धन के संपूर्ण त्यागी हैं या नहीं, अथवा यह भगवान का सदा सत्कार स्वरूप स्वीकार करते हैं या नहीं, भगवान की भक्तिपूर्ण उपासना करते हैं या नहीं। जीवन, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परम ब्रह्म के संबंधों में प्रश्न पूछते थे, क्योंकि उन्हें शुद्ध तत्व ज्ञान स्वीकार करने वाले संप्रदायों की तलाश थी। नीलकंठ इसी कारण तीर्थों, आश्रमों तथा विभिन्न संप्रदायों में दूसरे विषय पर प्रश्न पूछते रहते थे। लौज गांव के आश्रम में रामानंद स्वामी के शिष्य के द्वारा उनको जो उत्तर प्राप्त हुए, उन्होंने इसी स्थान को अपने निवास के लिए श्रेष्ठ समझा। यहाँ स्त्री के
त्यागी संत थे। भगवान के साकार स्वरूप की उपासना थी तथा उपर्युक्त 5 वेदों का तत्व ज्ञान भी मान्य था। अर्ष दृढ़ता नीलकंठ जानते थे कि मुझे जिस भूमि पर कार्य करना है उस भूमि पर रामानंद स्वामी ने कार्य क्षेत्र तैयार किया है। श्री कृष्ण का चरणराज से पवित्र सौराष्ट्र की भूमि पर अनंत भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ साथ अनादि अक्षर ब्रह्म की भी यह जन्मभूमि है। इस प्रकार पुरुषोत्तम नारायण नीलकंठ ने इसी भूमि से अपने कार्य विस्तार का निर्णय ले लिया।